Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Today we are going to discuss personalities in news जो कि आपका UPHESC में current affairs वाले section में आने जा रहा है. तो without further ado, let's dive into this video. First one is V. Narayanan, अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. ठीक है, इसरो जैसे आपको मालूम ही होगा, एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑन जनवरी 14, 2025. सो ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड क्रायोजेनिक इंजीनियर एंड रॉकेट साइंटिस्ट. ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये, क्रायोजेनिक इंजीनियर एंड रॉकेट साइंटिस्ट. हिज लीडरशिप इज पाइवोटल, मतलब ही प्लेड अ पाइवोटल रोल फॉर अपकमिंग missions including Gangayaan, Chandrayaan 4 and development of India's first space station. I hope this is clear. यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट है रेखा गुप्ता. तो ऑन February 20, 2025 रेखा गुप्ता अपॉइंटेड एज 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. ठीक है, 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया है इनको, बिकमिंग 4th वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन. ये 4th वुमेन बनी जिन्होंने ये पोजीशन को होल्ड किया, और इसके साथ साथ ये मेंबर हैं बीजेपी की. शी प्रीवियसली सर्व एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर शालीमार बाग एंड हेल्ड रोल्स एज सच एज जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन. तो इन्होंने मतलब प्रीवियसली ये मेंबर थी लेजिस्लेटिव असेंबली की. ठीक है, शालीमार बाग के लिए, और इन्होंने वेरियस रोल्स परफॉर्म किए हैं, जैसे कि आपका जनरल सेक्रेटरी रही हैं ये, और प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की. आई होप क्लियर यहाँ तक. चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरी थोड़ी स्पीड होगी इसलिए ताकि मैं जल्दी कवर करा दूँ आपका, क्योंकि अभी जल्दी ही आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है. नेक्स्ट है रोहित शर्मा. इन अर्ली मार्च 2025 इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा फेस पब्लिक क्रिटिसिज्म. जैसे कि उस वक्त बहुत इशू उठा था. ठीक है, आपको मालूम ही होगा कि शमा मोहम्मद जिन्होंने के उनको फैट बोल दिया था. ठीक है, कि मतलब जो स्पोर्ट्स में होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा फिट होना चाहिए. लाइक शी हैज़ क्रिटिसाइज्ड हिम, है ना. तो क्वेश्चन हिज लीडरशिप ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी. ठीक है, दिस लेड टू सपोर्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि BCCI जो हमारा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी. सो एम्फसाइजिंग कंसर्न ओवर टीम मोरल. तो मतलब उन्होंने एम्फसाइज किया टीम मोरल के लिए. तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित शर्मा ने मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जो हमारी 2020 वर्ल्ड कप जो हुआ था हमारा 2024 में, इसकी विक्ट्री का क्रेडिट जाता है उनको. नेक्स्ट है आपका विक्रम साराभाई. Renowned as a father of Indian space program, Vikram Sarabhai's legacy continues to inspire एडवांसमेंट इन स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विद इन दी कंट्री. तो ये भी एक न्यूज़ में हमेशा ही रहे हैं. नेक्स्ट है आपका MS स्वामीनाथन, अ पायनियरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जिन्होंने फाउंडेशन दिया था. इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट आया है, सबसे ज़्यादा जो मतलब ग्रोथ हुआ है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसका क्रेडिट जो जाता है वो MS स्वामीनाथन को जाता है. ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इस पर लिखा ही हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल इन ट्रांसफॉर्मिंग द नेशंस एग्रीकल्चर लैंडस्केप एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. ठीक है ना, क्योंकि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम स्टार्वेशन एंड हंगर. तो मतलब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी फूड ग्रेन्स के अंदर, लेकिन इसके बाद जब हमारे यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम फूड ग्रेन्स के अंदर, तो वी स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज. तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है MS स्वामीनाथन का, तो ये याद रखने वाली चीज़ है. नेक्स्ट आता है निर्मला सीतारमन, है ना. तो इनका भी नाम आपने सुना होगा. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग दी कंट्रीज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़. इन्होंने कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इसको शेप करने में, इसको बनाने में, रिस्पॉन्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस. ठीक है, जो हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं. चले आगे बढ़ते हैं. रतन टाटा, an industrialist and philanthropist, Ratan Tata leadership of Tata Group has significantly impacted India's industrial growth and global business presence. जैसा कि आप जानते हैं रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलांथ्रोपिस्ट, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर, और जो ये इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड वाइड करता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो माधुरी दीक्षित भी ऑफ कोर्स हमेशा न्यूज़ में रहती थी, है ना.
किस किस के चेहरे पे स्माइल आ गई माधुरी दीक्षित की सुन के हैं। अ सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, माधुरी दीक्षित परफॉर्मेंस कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट ऑडियंसेस कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल रिचनेस ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। सुंदर पिचाई, जैसे कि ये सीईओ हैं अल्फाबेट एंड गूगल के, तो सुंदर पिचाई लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ ब्रॉड ग्लोबल रिकॉग्निशन टू हिज इंडियन रूट। ठीक है, तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट है इंदिरा नोई, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको। इंदिरा नोईज स्ट्रेटेजिक विजन एंड लीडरशिप हैव अर्न हर प्रोमिनेंट। उन्होंने अपने हार्ड वर्क की वजह से एक बहुत बड़ी लीडरशिप और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में एक बड़े ग्लोबल बिजनेस को प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब ये चीज़ें। इनके जो नेम है इनको याद रखना है, आप एक दो बारी रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी दिस इज़ अ लाइक कप ऑफ टी। Dr. Randeep Guleria, as a director of AIIMS, Dr. Randeep Guleria expertise and guidance have been pivotal in India's healthcare advancement, especially during health crisis। ठीक, क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं। मिथिली राज जो फॉर्मर कैप्टन रही हैं इंडियाज वुमेन क्रिकेट टीम की, मिथिली राज अचीवमेंट हैव इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग वुमेन क्रिकेट इन इंडिया। ओके, तो इनको याद कर लेना। मैरी कॉम, an acclaimed boxer, Mary Kom achievements have brought India's recognition in international sports arena, inspiring many। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि मैरी कॉम का नाम सुना है, मिथिली राज का नाम भी सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं। नेक्स्ट इज दीपिका पादुकोण, अ लीडिंग एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। दीपिका पादुकोण परफॉर्मेंस एंड एडवोकेसी फॉर मेंटल हेल्थ हैव मेड सिग्निफिकेंट सोसाइटल इम्पैक्ट्स। ठीक है, विराट कोहली, then Virat Kohli, an international cricket star. Virat Kohli's performance have contributed to India's prominence in global cricket. Kiran Majumdar Shaw, as the founder of Biocon, Kiran Majumdar leadership in biotechnology has positioned India as a key player in the global biotech industry। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर नारायणा मूर्ति, co-founder of Infosys, Narayana Murthy vision has been instrumental in establishing India's IT industry on global stage। ओके, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, है ना, अ टॉप बैडमिंटन प्लेयर। साइना नेहवाल अचीवमेंट हैव एलिवेटेड इंडिया स्टेटस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है PV सिंधु, एन ओलंपिक medalist। PV सिंधु सक्सेस इन बैडमिंटन हैज इंस्पायर्ड मैनी एस्पायरिंग एथलीट्स इन इंडिया। अमिताभ बच्चन जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा। अ लीगेसी एक्टर, अमिताभ बच्चन कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा हैव अर्नड हिम नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्लेम्ड। प्रियंका चोपड़ा, एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर। प्रियंका चोपड़ा वर्क इन बोथ बॉलीवुड एंड हॉलीवुड हैज एक्सपेंडेड हर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है अनुष्का शर्मा, एन एक्ट्रेस and producer। Anushka Sharma's work in the film industry continues to earn critical and commercial success। Next है Rishi Sunak, as the Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak's Indian heritage has been a topic of global interest and discussion। Next is Nobel laureates, Indian origin scientist and researcher continues to make significant contribution with several being recognized and Nobel prizes in various field। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। जो ये चीज़ें थी, मैंने जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ थी न्यूज़ में जो अब तक रही हैं, मेन जो भी था मेरे नज़र में, और भी बाकी अगर मुझे मिलेगा तो मैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अब फ़िलहाल इनको जो आपको लगता है इसमें से इम्पॉर्टेंट, उसको आप थोड़ा सा पढ़ के चलें। एक बार ही पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तभी भी हो जाएगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।